हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं आगे के जो क्वेश्चन से बच गए थे। कहाँ से बचे थे? 23 नंबर से। टोटल 100 का क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। इसके पहले की जो वीडियो है वो देख लेना, उसमें 22 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। चलो देखते हैं आगे सवाल। बोला गया है 2 लगातार विषम संख्या का जो मासा है वो कितना होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1। अब देखो 2 लगातार विषम संख्या। अब विषम संख्या जैसे मान लो लगातार वाली है तो अब 3 के बाद विषम संख्या क्या है? 5 है ना। तो मासा क्या होता है? दोनों का जो है कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो तीनों में 3 और 5 में कॉमन क्या है? एक ही तो कॉमन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगला देखो, कॉट थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? अच्छा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा। और कॉट थीटा को ही हम क्या लिखते हैं? कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये लिखते हैं ना। करेक्ट आंसर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला सही सवाल होगा। अगला है, यदि ABC किसी कोण ABC किसी के त्रिभुज के क्या है? कोण है। यहाँ पे त्रिभुज छूट गया। त्रिभुज के कोण है तो बताना है साइन B + C/2, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि सारे जो ट्रायंगल्स होते हैं उसमें क्या होता है? तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं। तो दिया क्या है? B + C, तो B + C को यहाँ रहने देंगे, A को इधर हम भेज देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा B + C बराबर 180 माइनस का A। ठीक। अच्छा देखो, अब दोनों में हम दोनों तरफ क्या करते हैं? 2 से भाग, तो B + C बटे 2 बराबर 2 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? 90। यहाँ पे A भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? A/2। दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं? कॉस। सॉरी, यहाँ पे साइन B + C/2 पूछा है, यहाँ पे B + C/2 है, तो साइन पूछा तो साइन यहाँ पे लगा दें। दोनों तरफ साइन लगाने पर तो B + C/2 बराबर साइन 90 माइनस A/2। अच्छा देखो, चाहे A/2 है यहाँ पे एंगल की जगह, चाहे A/2 हो, चाहे थीटा हो, चाहे जो भी हो, 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह क्या है? A/2 है, तो करेक्ट आंसर कॉस A/2। यहाँ पे ऑप्शन ये वाला सी सही हो जाएगा। अगला देखो, 2 संख्या के योग 8 और अंतर क्या है? 2 है, तो संख्या आपको बतानी है। मान लिया दोनों संख्याएं क्या है? x और y, दोनों का योग क्या है? 8 और अंतर क्या दिया है? 2। ठीक है, अब देखो दोनों को आपस में जोड़ दो तो y से y कैंसिल, 2x बराबर क्या हो जाएगा? 8 और 2 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5। पहली संख्या 5 है। देखो पहली संख्या यहाँ पे 5 कहाँ है? पहली संख्या 6 4 5 5, माने कि दोनों ऑप्शन कट गया, बच गया ये, इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर पहली संख्या x है तो यहाँ पे देखो x + y बराबर क्या है? 8। पहली संख्या यहाँ पे 5 है, तो कितना जोड़ दें कि 8 हो जाए? तो 3 हम जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 और 3। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 27। बोला गया है 2/3 अगर हमें बनाना है तो 2/7 के अंश और हर में हम क्या जोड़ें कि 2/3 बन जाए। तो ये है 2/7। मान लेते हैं अंश में हमने x जोड़ दिया और हर में भी हमने x जोड़ दिया, तो ये संख्या बन गई 2/3। अब यही x की वैल्यू आपको पता करनी है, तो क्या कर दो? आपस में 3 गुणा कर दो। तब 2 + x का 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 6 + 3x बराबर, इसका गुणा करो 7 दूनी 14 + 2x। ठीक है, अब ये 2x क्या हो जाएगा? इधर आएगा और 6 को उधर भेजोगे तो 6 इधर जाएगा तो माइनस में, और 2x इधर आएगा तो माइनस में, तो 3 में से 2 गया क्या बचा? x, और 14 में से 6 गया क्या बचा? 8। मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यही जो बोला गया है कि 2/7 के अंश और हर में क्या जोड़े कि हमें 2/3 मिल जाए, तो हमें आंसर मिलेगा कि हम 8 जोड़े। चलो करके देख लेते हैं उसको। 2/7 के अंश में 8 जोड़ा और हर में भी 8 जोड़ा, तो क्या बनना चाहिए? 3, 2/3 बनना चाहिए अगर 8 सही है तो देखो ऊपर जोड़ो, 8 और 2 10, 8 और 7 15, ये है ना। 5 से 2 काटो, 5 दूनी 10, 5 6 15, क्या आ गया? 2/3, यानी कि हमारा आंसर क्या है? सही है। अच्छा, ऐसे करने में, सवाल को करने में जब आपको आंसर डाउट में लगे तो इस तरीके से आप चेक कर लो, है ना। या तो दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा तरीका क्या है? हमें क्या मिलना चाहिए? इस वाली संख्या में से चारों संख्या इस वाले में जोड़ घटा के देख लो। जैसे हमने मान लो 2/7 था, ठीक है, 2/7 में हमें क्या अंश और हर में जोड़ना था कि 2/3 बन जाए, तो चारों ऑप्शन में से एक एक संख्या रख के देख लो। अगर जोड़ने अंश और हर में जोड़ने पर क्या बन रहा है? 2/3 बन रहा है, तो वही सवाल सही हो जाएगा। जैसे मान लो हमें आंसर, ये सब हमें नहीं करना, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा सा ट्रिक यही लगा देंगे कि 2/7 था, हमें इसमें जोड़ना घटाना है, और संख्या ऑप्शन में कोई एक संख्या इसमें से होगी जो इसमें जोड़ी घटाई जाएगी, तो हम रख लेते हैं 2/7, और अंश और हर में मान लो 8 तुम्हारा आंसर आई है। चलो हमें नहीं पता इस तरीके से बेसिक, तो हम इसे करेंगे 2/7 के अंश और हर में 8 जोड़ेंगे, क्या 2/3 आ रहा है? तो 8 और 2 10, 8 7 15, काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, करेक्ट आंसर 2/3 आ गया।
अच्छा मान लो यही पहला आंसर 8 ना होता, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन मान लो 5 होता, तो हम क्या करते 2/7 में अंश और हर में क्या कर देते अलग अलग 5 जोड़ देते। ऊपर आगे 5 और 2 7 और नीचे आगे 7 और 5 12। देखो क्या आ रहा 7/12 आ रहा, नहीं कट रहा ना, 7 विषम संख्या है और 12 सम संख्या है, तो 2/3 नहीं बन रहा था। अगर इस तरीके से आपको बेसिक नहीं पता है तो आप ये वाला ट्रिक जरूर अप्लाई कर लेना अपने बोर्ड में, या अगर आपके पास टाइम कम है तो भी आप ये वाला जोड़ सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 28। सेक 70 साइन 20 प्लस कॉस 20 और कॉसेक 70 का मान आपको बताना है। अच्छा देखो यहाँ पे जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका ज्यादातर आंसर जब अगर प्लस में है तो 2 आता है, और अगर सारे इंटू में है तो 1 आता है। देखो सेक 70 है तो ये लिखो सेक 70। अब ये जो साइन 20 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन। अब 20 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 70। 90 में से 70 जाएगा तो 20 ही तो आएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है कॉस 20, कॉस 20 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 70 इंटू कॉसेक 70। अब ये साइन 90 माइनस 70 है, साइन 90 माइनस 70 की जगह क्या है ये थीटा है, मान लो थीटा है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये लिखा है सेक 70 इंटू कॉस थीटा की जगह क्या है 70, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 70 डिग्री प्लस कॉस। अब ये कॉस 90 माइनस थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है 70 डिग्री इंटू ये है कॉसेक 70। तो देखो साइन और कॉसेक आपस में उल्टा होता है, सेक और कॉस आपस में उल्टा, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ भी 1, तो दोनों जुड़ गए, आंसर क्या हो जाए। अगला देखो y ब्रैकेट में y अपॉन 1/y प्लस 3 का इक्वल जो हम मान निकालेंगे वो क्या आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 + 3y। कैसे, अब जो y का इसमें अंदर मल्टीप्लाई करा, y का हमने अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो y अपॉन y प्लस क्या आ गया 3y, y से y कैंसिल तो क्या है 1 + 3y। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक मीनार से 100 मीटर दूर, अब ये 100 मीटर दूरी मान लिया हमने, ये क्या 100 मीटर दूरी पर स्थित एक मीनार है, यहाँ पे मीनार है मान लो, ठीक है, ये है मीनार। बोला गया है उन्नयन कोण, तो यहाँ से हम ऊपर देखेंगे तो क्या है उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन और अवनमन क्या होता है, अवनमन मतलब हम जैसे मान लो छत पे खड़े हैं कोई चीज़ नीचे हम देख रहे हैं तो वो अवनमन हो जाएगा, लेकिन अगर छत से खड़े होकर कोई चीज़ ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो वो उन्नयन होता है। तो दिया है उन्नयन कोण 60 डिग्री और मीनार की ऊंचाई h है और यही ऊंचाई पूछी है, तो ये क्या है मान लो लंब, ये क्या है आधार, तो लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है tan थीटा में, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे दिया है 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार क्या है 100। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है ना, और 30 की 1/√3 होती है, तो 100/h/100 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा 100√3। करेक्ट आंसर 100√3। अगला देखो साइन 61 बटे साइन 29 मतलब साइन 29 का मान क्या होगा। तो देखो जो ऊपर वैल्यू है, याद देखो ट्रिक कैसे लगाना है, जो ऊपर वैल्यू है क्या है साइन के बाद 61, तो ऑप्शन वही वाला सही होगा जहाँ पे 61 होगा, तो यहाँ पे 61 है, यहाँ पे 61 है, यहाँ पे 29 है और ये 0 है, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, दोनों कट गए। अच्छा देखो साइन 61 है और साइन 29 है, अगर 29 को हम 90 से घटाएंगे तो क्या आएगा 90 माइनस 29 क्या होता है 61 डिग्री आएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, मतलब नीचे कॉस आएगा, तो साइन बटे कॉस क्या होता है 10 होता है। करेक्ट आंसर 10 61 डिग्री। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पे ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। समय नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग क्योंकि ना मेहनत से ज़्यादा तेज दिमाग काम करता है। अगर आपके पास 2 मिनट का टाइम है तो एक उसमें से 10 सेकंड के अंदर आप इस सवाल का कर सकते हैं, लेकिन अगर हल करोगे 2 मिनट आपका सवाल लेके जाएगा, तो इस तरीके से आप वहाँ पे दिमाग लगाना, ठीक है। सवाल नंबर 32 पे क्या है पूछा गया है, यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 32 में क्या है, पाई क्या है, एक संख्या किस प्रकार की है, परिमेय है अपरिमेय है दोनों या फिर नन। पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई की वैल्यू पूछे, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, तो ये क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन पूछा है पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई तो बटे में या फिर सही बटे में कुछ है नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है अपरिमेय संख्या है। आगे देखो 33, यदि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 है तो यहाँ पे थीटा का मान आपसे पूछा गया, थीटा का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे आप इसको हल करेंगे। क्या दिया है 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 3, 4 को इसके बट्टे में ले जाओ तो ये बच जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। अब ये स्क्वायर है तो इसको क्या करो, ये वाला स्क्वायर इसके इधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट के अंदर, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √3/4। 4 का अंडर रूट हम बाहर निकालें तो क्या आ जाएगा 2, तो √3/2 हो जाएगा। थीटा साइन थीटा में यहाँ पे जो √3/2 है किसकी वैल्यू होती है,
साइन किसकी वैल्यू 60 की वैल्यू होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 1/2 होता तो क्या हो जाता, साइन 30। अगर 1/√2 होता तो क्या हो जाता, साइन 45। अगर क्या होता 0 होता तो क्या हो जाता, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, आगे देखिए 8 की पावर 0 गुणे 2 की पावर 0 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। देखो किसी भी अगर कोई भी संख्या है अगर उसकी पावर क्या है 0 है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो मान क्या होता है 1। तो 8 की पावर 0 का मतलब 1, गुणे में क्या है 2, 2 की पावर 0 का मतलब 1, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करना। आगे देखो सवाल क्या है अगला, 1.34 को क्या लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना। तो क्या है 1.34। अब ये दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने दो अंक है, 2 अंक। दशमलव के नीचे 1 लिखो, जितने अंक होते 0 बढ़ा दो, तो 134 बटे क्या आ गया 100। काटो इसको, 2 सत्ते 14, काटो इसको, 2 छक्के 12, 1 13, 14 2 सत्ते 14, नीचे आ गया 2 से काटोगे 50, 67 बटे 50। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखो किसी बेलन का व्यास दिया है क्या 28 सेंटीमीटर, तो व्यास को हम लिखते हैं डी से। तो अगर व्यास 28 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसका आधा 14 हो जाएगा। ऊंचाई क्या दिया है h बराबर 20। पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r होता है। यही तो होता है, जिसको नहीं याद है याद करते चलना। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, r की वैल्यू यहाँ पे क्या है 14, ब्रैकेट में h ऊंचाई की वैल्यू क्या है 20 और r की वैल्यू है 14। अब इसको हल करो, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 88। जोड़ो इसको, 20 और 10 30 और 4 34, यहाँ पे 34 आ जाएगा। 88 गुणे 34, देखो लास्ट में क्या है, अगर देखो 88 गुणे 34 करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा 4 8 32, यानी कि लास्ट अंक क्या आएगा 2। देखो लास्ट अंक 2 कहाँ पे है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, बच गया 2 ऑप्शन। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करोगे तो क्या आएगा 2992, क्या आएगा 2992। ठीक है, ये सवाल का आंसर है।